हेलो फ्रेंड्स। जो फ्रेशर होते हैं या जिनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनके दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सीखे जिससे हमारा करियर जल्दी बढ़े, है ना। और जल्दी सैलरी मिले और अच्छी सैलरी मिले, जल्दी जॉब लगे। ये सब चीज़ें जो है फ्रेशर के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे लिंक्डइन पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर ये कौन सी जावा सीखूं कि मर्न सीखूं। आज हम बात करने वाले हैं इन दो टेक्नोलॉजीज़ पे, जावा पे और मर्न पे। तो अगर आप किसी से पूछते हैं ना, अपने सीनियर से या अपने पुराने जो आपके कॉलेज में थे, बैचमेट थे, या साथ में काम करते हैं सीनियर, है ना, या आस पड़ोस में जो कोई भैया है, तो सब ये बोलेंगे कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लो ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट लगे वो देखो आप। तो भाई देखो, मेरा ये मानना है कि एक एवरेज स्टूडेंट, जो टॉप बंदे हैं उनको तो उनकी तो मैं बात ही नहीं करता, ये उनके लिए चैनल भी नहीं है, आप अलग चले जाओ। मैं ये चैनल मैं उन लोगों के लिए बनाया है, जो वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो एवरेज है और ज़्यादा शार्प माइंडेड नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ। तो कोडिंग में देखो किसी का इंटरेस्ट होता नहीं है, सबको जॉब, मेरा तो एटलीस्ट नहीं है, बस मेरा मेरा एक जरिया है पैसे कमाने का। बाकी काम में से मेरे को ये आता है तो मैं यही करता हूँ। तो ऐसा कोई है नहीं कि मैं, जैसे मेरे को इंटरेस्ट है मूवी देखने में, अगर कोई मेरे को बोलेगा मूवी देख रहा है कि कोडिंग करनी है तो मैं मूवी देखूंगा ना। तो ऐसा नहीं है। अब ये है कि अपना जरिया है, बस अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कोडिंग कर रहा हूँ मैं। तो ये है। अब बात आती है कि इंटरेस्ट तो चलो छोड़ो, अब इंटरेस्ट है आपका कोडिंग में तो बात अलग है। सब अलग अलग टाइप के बंदे होते हैं। आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो ठीक है, मेरा भी है, पर ऐसा नहीं कि मैं मर रहा हूँ उसके लिए। तो अब बात आती है कि क्या सीखें। तो मेरे हिसाब से जो आ, आपको सही से जल्दी जॉब दिला दे और दूसरा अच्छी सैलरी दिला दे, वो आपको टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जावा की और मर्न की। तो देखो क्या होता है ना, जब आप कॉलेज से निकलते हैं या कोई कोर्स करके निकलते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उस टाइम पे जॉब ढूंढना ही एक बड़ा टास्क होता है। तो जो जावा पे कंपनीज़ काम करती हैं ना, वो बड़ी बड़ी लेवल की कंपनीज़ काम करती हैं। तो वहाँ पे जैसे बड़ी इन्फोसिस, अगर जो है इन्फोसिस टाइप की हैं, टीसीएस, वो हायरिंग करती हैं बहुत सारी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ही आनी चाहिए। वो आपको डीएसए ही टेस्ट करते हैं ना, एप्टीट्यूड रीजनिंग सब टेस्ट करते हैं आपको डीएसए मेजरली, चाहे वो सी पे करो या चाहे आप जावा पे करो। ऐसा नहीं कि आपको जावा आनी चाहिए। तो मैंने जो देखा है ट्रेंड कि जावा पे जॉब लगना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में। लेकिन लोग जावा की तारीफ़ इसलिए करते हैं कि वो एक स्केलेबल, अगर आपको एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर बनाना है ना। और स्केलेबिलिटी मेरे हिसाब से तो आप डिपेंड करता है कि आप कैसे कोड करते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी में आप स्केलेबल कोड बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, चाहे आप मर्न में हो चाहे आप जावा में हो। तो देखो, एंगुलर तो आपको सीखनी है। मर्न में क्या होता है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, है ना, और रिएक्ट या एंगुलर मीन बोल लो उसको, या रिएक्ट बोल लो, या और नोड जेएस। तो यहाँ डिफरेंस आता है एक्सप्रेस और नोड जेएस का। तो डेटाबेस आप उसमें भी यूज़ करोगे और इसमें भी यूज़ करोगे, जावा में भी यूज़ करोगे और मर्न में भी यूज़ करोगे। फ्रंट एंड आपको दोनों में सीखना पड़ेगा, चाहे आप एंगुलर सीख लो चाहे रिएक्ट सीख लो। अब बात आती है कि बैक एंड, मेन हमारा हो गया बैक एंड में क्या सीखें, जावा सीखें कि नोड जेएस सीखें। अब अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए मार्केट में, तो आपको मर्न सीखनी चाहिए, नोड जेएस सीखनी चाहिए, क्योंकि आपने जावा स्क्रिप्ट सीख ली तो आप फ्रंट एंड भी कर लोगे और बैक एंड भी कर लोगे, क्योंकि नोड जेएस पूरा जावा स्क्रिप्ट ही है। आप एंगुलर भी कर सकते हो, रिएक्ट भी कर सकते हो, और नेक्स्ट जेएस भी कर सकते हो, और एक्सप्रेस जेएस भी वही हो गया, और नोड जेएस भी कर सकते हो, ठीक है। एक ही चीज़ करके आप मल्टीपल चीज़ें सीख सकते हो और किसी भी बढ़िया स्टार्टअप में आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ों में कि आपको जल्दी जल्दी नई चीज़ें सीखनी है, नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप जो है मर्न सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख लो, आपके सैलरी बढ़ती रहेगी। जॉब अगर आप देखेंगे किसी बड़े पोर्टल पे, naukri.com पे ना, तो आपको लगभग बराबर जॉब मिलेगी दोनों में। ऐसा नहीं है कि जावा में ज़्यादा जॉब है, उसमें ज़्यादा जॉब है, उसमें कम जॉब है। अब डिफरेंस यहाँ आता है कि जो मेन डिफरेंस है ना, जावा में क्यों बेटर है थोड़ा, कि वो स्टेबल है।
जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है ना, एक बार लग गई तो लग गई, आपको कोई नहीं निकाल सकता, दुनिया में कहीं भूकंप आ जाए आपको कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। वैसी जावा है, आप एक बार जावा का लर्निंग कर्व थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन एक बार आपने सीख लिया और एक बार आपने उसमें आप टेक्नोलॉजी में चले गए तो आप स्टेबल हो, आपको कोई दूसरी फिर नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी पड़ेगी। आप उसी के अंदर नए नए फ्रेमवर्क आते हैं, उसको सीखना थोड़ा आसान हो जाता है जब आपको कोर लैंग्वेज आ जाती है ना, तो फिर उसके स्प्रिंग बूट ये सब सीखनी आपके लिए आसान हो जाता है। अब बात करते हैं मीन की या मर्न की। इनकी जो जॉब निकलती हैं वो स्टार्टअप्स में निकलती हैं, छोटी कंपनीज में निकलती हैं। उनको क्या करना होता है ना कि जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, लेने होते हैं क्लाइंट से, बनाने होते हैं और डिलीवर करने होते हैं, फिर दूसरा क्लाइंट लेना होता है उनको अपने क्लाइंट एक्वायर करने होते हैं ना, क्लाइंट अपने यूज़र बेस बढ़ाना पड़ता है, क्लाइंट बेस बढ़ाना पड़ता है। और जब वो स्टेबल हो जाती हैं, कंपनी बड़ी हो जाती हैं, तो वो भी फिर थोड़ा यूनिकॉर्न बनने की कोशिश करती हैं। तो जब वो बड़ी होने लगती हैं तो फिर वो भी जावा पे या पाइथन पे स्विच कर। जावा और पाइथन का कंपैरिजन मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि उसमें से क्या करना चाहिए। तो अभी जब मरन पे उस फोकस करते हैं जावा पे, तो वो भी फिर जावा पे ही स्विच करने लगती हैं। और जो बड़ी कंपनी होती है एमएनसी, वो तो फिर जावा पे है ही। ऐसा नहीं कि वहाँ पे नोड जीएस नहीं यूज़ होता है, डिपेंड करता है ना प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो डिपेंड करता है क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और कितने टाइम में चाहिए, और उसने क्या बोला है। उसने अगर टेक्नोलॉजी खुद ही बोल दी कि मेरे को इस टेक्नोलॉजी बनवाना है, तो फिर उसको बनाना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी पे। बाकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगी ना, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नोड जीएस यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। और बहुत अलग अलग फीचर हैं दोनों के, जो उसमें है और उसमें नहीं है। बाकी माइक्रो सर्विस आप बनाते हैं तो जावा में ज़्यादा बेटर बनती है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं बनती। सीपीआई की यूटिलाइजेशन जो होता है जावा में ज़्यादा बेटर होता है, नोड में भी होता है, पर लेकिन लोग जावा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और दूसरा एक चीज़ ये कि उसमें सैलरी ज़्यादा है, उसमें आप एक मीन में और मर्न में आप थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाओगे, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। आप और इससे ज़्यादा जा सकते हो, जितना मर्न में और मीन में जा सकते हैं ना, उससे ज़्यादा आप जावा में जा सकते हो। आप एआई भी सीख सकते हो, मशीन लर्निंग भी सीख सकते हो, हडूप वगैरह है ना, बिग डेटा, ये सब जावा से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि उसका लर्निंग कर्व ज़्यादा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है सीखने में, तो इसलिए कम लोग उस तरफ जाते हैं। तो अब कम लोग जा रहे हैं तो अब वहाँ पे अच्छा पैसा भी है ना। रिक्वायरमेंट तो है लेकिन लोग कम है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, सॉरी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि फिर आप पूछोगे कि फ्रेशर की जॉब क्यों नहीं लगती। फ्रेशर वर्क को लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इसलिए फ्रेशर को नहीं लेते। वहाँ चाहते हैं कि एक्सपीरियंस बंदे ही काम करें, इसलिए फ्रेशर के लिए ये दूसरी टेक्नोलॉजी सही है। तो मेरा कहना ये है कि आपको अगर जल्दी जॉब चाहिए बिना टेंशन के, तो आप ये चीज़ें सीखो, मर्न, नोड जेएस एक बार सीखो, है ना। इसमें लर्निंग भी फास्ट है और अर्निंग भी फास्ट है। आप इनको सीखो और जल्दी से जॉब लो, और जब जॉब मिल जाए आपकी ना, साल भर करो और आपको कोडिंग समझ में आने लगे कि किस तरह से डीएसए काम करता है, किस तरह से लॉजिक्स काम करते हैं, तब आप आराम से धीरे 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 साइड बाय साइड अपनी जावा सीखते रहो, और या पाइथन सीखनी है वो सीखते रहो, स्विच कर लो। स्विच भी ना भी करो, दोनों टेक्नोलॉजी आपको आ जाएगी, नोड जेएस भी आ जाएगी और जावा भी आ जाएगी। अगर आप टॉप कॉलेज से है ना, जैसे आईआईटी है या टॉप टायर 1 कॉलेज है, आपका टियर 1 कॉलेज है, तो आपको ये सब सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो पता ही होगा क्या करना है। लेकिन जब आप एवरेज स्टूडेंट हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब लेने में ना, तो आपके लिए मेरा सजेशन है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करें याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, कि जिसमें आपकी जॉब जल्दी लग जाए और सैलरी भी ठीक ठाक हो। उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं अपनी मनमानी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और तो मेरे हिसाब से पहले फ्रेशर हैं तो मर्न सीख लें या मीन सीख लें, उसके बाद जावा पे स्विच कर लें। और ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं तो आप जावा पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनियां जो है ना, वो स्टेबल प्रोजेक्ट के लिए, स्टेबल सॉफ्टवेयर के लिए जावा यूज़ करते हैं। और एक ड्रॉबैक जो है वो जावा का ये है, पहले था ज़्यादा, एक जो ड्रॉबैक मैं पहले मानते थे कि इसका लर्निंग कर्व जो है थोड़ा सिंटेक्स थोड़ा ज़्यादा है। एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने के लिए भी ना बहुत सारा सिंटेक्स लिखना पड़ता है, लेकिन अब थोड़ा अलग हो गया है। बहुत सारी लाइब्रेरी आ गई 2022 के बाद से ना, बहुत थोड़ा सिंपल हो गया सारी चीज़ें, लाइब्रेरीज भी आ गई हैं। और एक जो ड्रॉबैक है जावा का वो ये है कि आप इसमें फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया है कि मेरे को जॉब नहीं करनी है, या साइड बाय साइड मेरे को फ्रीलांसिंग पे भी काम करना है, या जॉब छोड़ के मेरे को अपना फ्रीलांसिंग का काम करना है ना,
तो आप जैसे आपने देखा होगा turing.com चल रहा है, वहाँ पे ये जावा वगैरह कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो उस turing.com पे रजिस्टर्ड कंपनी है वो सारी सिलिकॉन वैली की स्टार्टअप्स हैं। अब स्टार्टअप्स नहीं काम करते जावा पे, स्टार्टअप्स को जल्दी काम करना होता है और जल्दी डिलीवर करना होता है। और अब पता है क्या होता है, अब जैसे रिमोट जॉब पे आप लग गए ना, अब तो आपका तुक्का लग गया, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। आपका कहीं 50-50 लाख, 60-60 लाख, 70 लाख का पैकेज लग जाता है मीन पे और मर्न पे, जावा पे नहीं, सिलिकॉन वैली के, है ना, रिमोट में आपकी जॉब लग गई तो अब बात ये आई कि करना क्या। अब देखो कि जैसे अगर आपने कोई 10 बंदों की कंपनी है, स्टार्टअप्स है, तो वो सारा काम खुद ही करते हैं ना, कोडिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, सर्वर मैनेज, सारा काम खुद ही करते हैं। तो वो जावा, एक बार जावा स्क्रिप्ट सीख ली, सारा काम खुद ही कर डाला उन्होंने। अब उनकी कंपनी चल पड़ी तो वो अमीर बन जाएंगे, है ना, उनके स्टॉक्स भी बन जाते हैं उसके अंदर, सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है उसके अंदर। लेकिन मोस्टली होता है क्या है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो 3 या 4 साल में बंद हो जाते हैं, वो चलते ही नहीं है। 90% तो स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब की तरह जॉब करनी है तो आप जावा सीख लो, एक बार सीख लो, लाइफ टाइम चलाएगी। लेकिन आपको अगर ऐसे बंदे, आपको नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में मज़ा आता है तो आप मीन भी सीख सकते हैं, बारे में सीख सकते हैं, जावा भी सीख सकते हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का आपको इंटरेस्ट है तो कुछ भी सीखो आप। फिर फ्रीलांसिंग में आप काम नहीं कर सकते जावा में, इतना कन्फर्म है। उसके लिए आपको मर्न या मीन ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट काम करना होता है, फास्ट डिलीवर करना होता है। और बाकी बहुत क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जो फ्रीलांसिंग वाले, जो आपको जावा पे काम देंगे। तो मेरा ये बोलना है कि बाकी डिसाइड आपको करना है। सैलरी वाइज मैंने देखा, मैंने रिसर्च करी है इंडीड पे या naukri.com पे, लिंक्डइन पे, सैलरी में भी बहुत काफ़ी अच्छा डिफरेंस है ना। जावा वाले अगर 5-6 साल के या 10 साल का एक्सपीरियंस जो आते हैं तो जावा वालों को ज़्यादा सैलरी मिलती है, मीन या मर्न को उससे कम सैलरी मिलती है। और अगर उस टाइप के बंदे आपको ना कि थोड़ा जल्दी काम हो जाए, इजी काम हो जाए, जितना मिल रहा है ठीक है, लाइफ थोड़ी हेक्टिक नहीं होनी चाहिए ना, प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो आप ये मीन सीखो, मर्न सीखो। और अगर आप चाहते हो कि आप नल पॉइंटर एक्सेप्शन में उलझे रह जाएं जावा के, तो और दिमाग लगाते रहें और पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो आप फिर जावा सीखो। आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए, अगर इस तरह की वीडियो और चाहते हैं ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मैं जो कोशिश करूँगा कि जावा और पाइथन के बीच में कंपैरिजन करूँ कि इसमें से क्या करना चाहिए और कौन बेटर रहेगा, सारे एक्सपेक्ट में, सैलरी के, जॉब्स के, फ्रीलांसिंग के। थैंक यू, बाय बाय।